बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज रहमानी न्यूज़ का मुशायरा पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के नन्हे मुन्ने हाल में हो रहा है। ये मुशायरा इस एतबार से बहुत अहम है, इसमें जो शायर हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, अपनी हैसियत रखते हैं। आप उनका कलाम सुनेंगे तो मेरी बातों का आपको यकीन आएगा। तमहीद के तौर पर कहना पसंद करूँगा कि एक ज़ीरक इंसान ने किसी अच्छे मुसव्विर से कहा कि दिल की तस्वीर बनाओ और उस पर दरवाज़ा भी हो। उसने बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई और दरवाज़ा भी लगाया। उसने पेश की, बहुत जब उसने पेश की तो वो ज़ीरक इंसान ने जिसने कहा था बनाओ, उसने कहा तस्वीर बहुत अच्छी बनी है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन आप इसका हैंडल लगाना भूल गए हैं। वो मुसव्विर उससे भी ज़्यादा ज़ीरक था। उसने कहा दिल का दरवाज़ा कभी बाहर से नहीं खुलता, ये अंदर से खुलता है। इसको अंदर से खोलने की ज़रूरत है। तख्लीकी काम भी जो होता है इंसान के अंदर से उभरता है। उसकी तमाम लहरें, तमाम बहरें इंसान के अंदर की तरफ जाती हैं, वहाँ से अपनी तकमील करके बाहर आती हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे शायरों ने अपने अंदर बैठकर किस तरह की शुआएं बाहर लाएं शेरों की सूरत में। आज हमें देखना है, यही अमर देखने के लिए हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले हस्ब रिवायत मैं अपने चंद मतले पेश करता हूँ ताकि मुशायरे का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, आज सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, आज सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। वस्ल की मतलें सारी, वस्ल की महकार से वाकिफ नहीं इनके ज़रूफ, वस्ल की महकार से वाकिफ नहीं इनके हरूफ, हिज्र के मारे हुए हैं दर्द के तीनों हरूफ। वस्ल की महकार से वाकिफ नहीं इनके ज़रूफ, हिज्र के मारे हुए हैं दर्द के तीनों हरूफ। वस्फ़े दरवेशी यही है गो समझ आता नहीं, वस्फ़े दरवेशी यही है गो समझ आता नहीं। फल शजर की मलकियत है खुद मगर खाता नहीं। वस्फ़े दरवेशी यही है वो समझ आता नहीं, फल शजर की मलकियत है खुद मगर खाता नहीं। राहे मुस्तकीम का दिल से इफ्तिताह कर, राहे मुस्तकीम का दिल से इफ्तिताह कर, झूठ को तलाक दे सच से फिर निकाह कर। झूठ को तलाक दे सच से फिर निकाह कर, अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता, अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता। रब ने कुरान जो उर्दू में उतारा होता, अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता। रब ने कुरान जो उर्दू में उतारा होता। क्या शान लताफत है, क्या शान लताफत है, क्या शान रसाई है, क्या शान लताफत है, क्या शान रसाई है। फूलों की डकारें हैं खुशबू की रिहाई है,
क्या शान लताफत है, क्या शान रिहाई है। फूलों की डिकारें हैं, खुशबू की रिहाई है। देखो ना मेरी उम्र मुकद्दर को सराहो, देखो ना मेरी उम्र, तेनू क्या कहना, देखो ना मेरी उम्र मुकद्दर को सराहो। गंदम का वो दाना हूँ जो बरगद पे उगा हो, गंदम का वो दाना हूँ जो बरगद पे उगा हो। गुंग लफ्ज़ों के तकल्लुम का उजाला मैं हूँ, गुंग लफ्ज़ों के तकल्लुम का उजाला मैं हूँ। शेर मेरा नहीं शेरों का हवाला मैं हूँ, शेर मेरा नहीं शेरों का हवाला मैं हूँ। जवाज अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का, जवाज अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का। कोई बड़ाई नहीं उम्र में बड़ा होना, जवाज अक्ल से पैदा करो बड़ेपन का। कोई बड़ाई नहीं उम्र में बड़ा होना। कुछ तो जज्बात पे इंसान का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है। यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग, दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग। दुनिया में फिर ना आएंगे हमसे नफीस लोग, दिल के फकीर लोग कलम के रईस लोग। दुनिया में फिर ना आएंगे हमसे नफीस लोग। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, आखिरी शेर है। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का। शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। शुक्रिया, मेहरबानी, आप बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। इससे पहले कि मैं मुशायरे को आगे ले जाऊं, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सियालकोट से हमारे दोस्त दिलशाद अहमद तशरीफ़ लाए हैं और दस कहते इफ्तिखार शाह साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सदर मोहतरम आज के मुशायरे की सदारत पंजाब आर्ट्स काउंसिल गुजरांवाला के रीजन के डायरेक्टर गुलाम अब्बास फरास साहब करेंगे। ये मैं ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं, हर्ज नहीं कि गुलाम अब्बास बेशक दोस्त है, बेतकल्लुफ़ी, हम बेतकल्लुफ़ जायज़ नजायज़ भी कह जाते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि गुलाम अब्बास जैसा कॉम्पिटेंट डायरेक्टर किसी आर्ट्स काउंसिल को किस्मत से नसीब होता है, जिसकी तमाम पहलू फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक है। मसलन ये शायर हैं और साहिब किताब हैं। बहुत सारे डायरेक्टरों को शायर नहीं होंगे, शायर हैं और साहिब किताब हैं। और सिर्फ साहिब किताब ही नहीं, शेर कहने के हुनर से कमा हक़्क़ो हूँ वाकिफ़ हैं। जदीद कारी से अब शगल फरमाते हैं। और लुत्फ़ की बात ही है, ये बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे लय नवाज हैं, से मौसीकार कहते हैं। और गायक इतने अच्छे हैं, रूटीन में गाना तो अपनी बात, मैंने इनका सुना है। इन्होंने ख्याल पेश किया यहाँ, पिछले दिन मौसीकी का फंक्शन किया बहुत बड़ा, तो ख्याल गायकी का मुजाहरा किया है जो मुश्किल तरीन काम है। वो ख्याल गायकी में का मुजाहरा करना आसान काम नहीं है। और जिस खूबसूरती से, जिस काबिलियत से, जिस जहानत से और जिस मुहारत से पेश किया है, वहाँ जितने मौसीकार बैठे हुए थे, गुलूकार बैठे हुए थे, वो बेसाख्ता दाद रहे थे। और मैंने वो होंठ भी खुलते देखे जो कम खुलते हैं, जिन पर मोहरें लगी होती हैं, बाज़ बार टेप भी लगी होती है, लेकिन उनके टेप भी उतर गई। तो आज के हमारे मुशायरे की सदारत जनाब गुलाम अब्बास फरास साहब
फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ उनके लिए बहुत सी तालियां बजाई जाएं। गुलाम अब्बास फरासत हमारे जो मेहमान खुसूसी थे, बहुत से शायर, बिलाशुबा उनकी किताबें भी 2 छपी हुई हैं। किताबें 2, 4, 5 का मसला नहीं, शेर व बच्चा कहते थे। राहत सर्दी साहब, उनको अचानक रात को फ़ोन आया कि पिंडी पहुँचो, घर में का मसला तो पिंडी चले गए, इसलिए वो आज मेरे ख्याल नहीं आ सकेंगे। तो मैं आज मेहमान खुसूसी के तौर पर जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ, आप उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि उनके कलाम से ही वाकिफ़ हैं। वो कालम नवीस भी हैं, वो नावल नवीस भी हैं, अफसान निगार भी हैं और शायरा भी हैं। और लुत्फ़ की बात है, मैंने ख़वातीन में पहली दफ़ा कोई वक्त की पाबंद खातून देखी है। और उसको अगर 2 बजे का टाइम दिया तो 1:45 आ जाएंगी, जहाँ भी हूँ। बल्कि पिछले दिनों मैं उसको 10 बजे का टाइम दिया तो 9:30 आ गई। लाहौर से 9:30 पहुँचना, जहाँ नाश्ता 12 बजे होता है, पहुँच आई तो उनकी मेहरबानी है। मेरी मुराद है मोहतरमा आसनात कंवल, वो आज हमारे मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हो। तशरीफ़ लाएँ जी, आप नहीं आप महफिल में आप आए हैं, सरकार शुक्रिया। महफिल में आप आए हैं, एक बार नहीं आपका 100 बार शुक्रिया। तो तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे दरमियान एक खातून शायरा मौजूद हैं, वो नस्री नज़म कहने में बड़ी महारत रखती हैं। नस्री नज़म को रोकना हमारे पास की बात नहीं रही। ये इतनी भाव से आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है। अगर ये सीख जाएँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं इनसे इशारा भी बहुत कर चुका हूँ कि देखें आप इतना अच्छा, आपके अंदर लावा है, तो अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ें वदियत की हुई है। सिर्फ आप सांचे बदलने हैं, सांचों को गौर कर। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी हुआ है, मेरे खुसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाई मोहतरमा तंजीला फरासत। मैं उनसे इल्तमास गुजार हूँ कि आएँ और अपना कलाम पेश करें। देखिए, पहले तो ये अंकल जान कश्मीरी की बहुत मैं क्या करूँ कि ज़रा नवाजी है। मैं इनके स्कूल में थी, बहुत टॉप किया मैंने। टैलेंट थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर था उन्होंने मज़ीद निखारा। लेकिन शादी से पहले मेरी ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो हुई, उसके बाद ये सारे काम पता नहीं कहाँ गए। तो मसरूफियात ज़ाहिर है कुछ इस लाइफ की ऐसी होती हैं। तो अभी आई एम रनिंग माई स्कूल ऑल्सो, और उसके साथ साथ दोबारा ये अंकल की काविश है छोटी सी, तो जो दोबारा से मुझे इस साइड पे शायद ले ही आएगी मुझे लग रहा है, और मैं शायद कुछ हर्फ दोबारा लिखने के काबिल हो पाऊँ। तो अभी मैं एक नसरी नज़म अपनी पेश करूँगी, जो कि ये मेरी पहली बुक में पब्लिश भी हो चुकी है, और इसका टाइटल है हुस्न का दाता। मेरे लिए मयारे ज़ीस्त कुछ भी नहीं, मेरे लिए मयारे ज़ीस्त कुछ भी नहीं, मोहब्बत के सिवा, एक शख्स के करम की रहमत के सिवा। मेरे लिए शर्ते जां भी अजब है, मेरे लिए शर्ते जां भी अजब है, कि मैं चाहती हूँ खुदा करे मेरी किस्मत का चाँद तुम्हारे मुकद्दर के सितारे के साथ घटे और बढ़े। और इस साल मैंने अपने अंदर के घर में एक ख्वाब की शाख लगा दी है, और एक आस की लौ बढ़ा दी है। और मैंने इस शाख पर अपनी उम्र की बेल चढ़ा दी है। और अब यही शर्तें जहाँ हैं मेरे लिए मयारे ज़ीस्त कुछ भी नहीं। मुझको इस ज़िंदगी तुम्हारे इश्क की राह काफ़ी है। मेरी शामें शांत रहती हैं, मेरी शामें शांत रहती हैं, और मेरी रातें शेर कहती हैं।
और मुझे पता चला है कि मेरे शहर के आस-पास से एक हुस्न का दाता रहता है। वो मुझ पे प्यार के मंतर पढ़ता है और मेरे हुस्न को दुगना करता है। दैट्स ऑल। अच्छा जी, इसका टाइटल है मेहंदी। और ये जो मेरी बुक है, जिस दिन पब्लिश होकर मेरे हाथ में आई थी ना, उस दिन मेरी मेहंदी भी थी जी। और हुस्न इत्तफाक कह लें या अब क्या कह लें। और उसके बाद ज़िंदगी जो है ना, इन फैंटेसी वर्ड से निकल के रियलिटीज़ में चली गई। दैट वाज टोटल डिफरेंट। तो एनी हाउ, ये भी मैं ज़रा कहती चलूँ यहाँ पे। मेहंदी। मैं चाहती हूँ मैं मेहंदी की तरह लग जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं मेहंदी की तरह लग जाऊँ उसके हाथों में। वो मेरी खुशबू में बसा करे, मुझ में रच कर मुझ में ही रहा करे। मेरी साख्त को समझे, मेरी तासीर को बढ़ाए और हर रोज़ मेरा हर रंग बढ़े और गहरा होता जाए और उसके हाथों में सारा बदन सुनहरा होता जाए। मैं चाहती हूँ मैं मेहंदी की तरह लग जाऊँ उसके हाथों में। दैट्स बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा तंजीला फरासत साहब, जिनका ताल्लुक़ किला दीदार सिंह से है। आपने यकीनन महसूस किया होगा कि किताब 10-15 साल पहले छपी हुई है। उस वक्त के एहसासात और आज के एहसासात में फ़र्क तो होगा। आज जब कहेंगी तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। परसों हमारे शहर में एक नौजवान जो जिसे चंद सालों में जिसने बहुत नाम कमाया, कालम में, बिलखुसूस कालम में, शायरी में भी है, लेकिन बिलखुसूस कालम में, जिसका आज भी कालम एक्सप्रेस में छपा हुआ है, इसाक वर्दक की शायरी के तनाजुर में। इसाक वर्दक को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन इन्होंने कालम लिखने का हक़ अदा कर दिया है। और इनकी ये 2 किताबें, एक पंजाबी की, एक उर्दू की छपी हुई है। तो आइए देखते हैं आज वो क्या पेश करते हैं। मेरी मुराद है सदाम सागर से। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। गज़ल से पहले एक शेर के, ज़िंदगी भर ली है मैंने दोस्तों की हर दुआ, ज़िंदगी भर ली है मैंने दोस्तों की हर दुआ, ऐसे थोड़ी ये जहां अपना हुआ है मेहरबान। ज़िंदगी भर ली है मैंने दोस्तों की हर दुआ, ऐसे थोड़ी ये जहां अपना हुआ है मेहरबान। गज़ल के चंद अशार के, ख्वाहिशों का तकाज़ा बदल जाएगा, ख्वाहिशों का तकाज़ा बदल जाएगा, एक दिन ये ज़माना बदल जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा पर ज़रा चल के देख, सीरत मुस्तफ़ा पर ज़रा चल के देख, ज़िंदगी का तरीका बदल जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा पर ज़रा चल के देख, ज़िंदगी का तरीका बदल जाएगा। हूँ वफ़ाओं से उसकी शनासा बहुत, हूँ वफ़ाओं से उसकी शनासा बहुत, वो तो करके भी वादा बदल जाएगा। अहले दानिश की सोहबत करो इख्तियार, अहले दानिश की सोहबत करो इख्तियार, गुफ्तगू का सलीका बदल जाएगा। अहले दानिश की सोहबत करो इख्तियार, गुफ्तगू का सलीका बदल जाएगा। तो जी बहुत शुक्रिया। 2 कदम साथ मेरे चलोगे अगर, 2 कदम साथ मेरे चलोगे अगर, वापसी का इरादा बदल जाएगा। 2 कदम साथ मेरे चलोगे अगर, वापसी का इरादा बदल जाएगा। एक गज़ल के और चंद अशार के, तीरगी ही तीरगी है रोशनी दरकार है, तीरगी ही तीरगी है रोशनी दरकार है, इस जहां को अब सहर की आगही दरकार है।
उसने शोखो शंख से हमको कोई मतलब नहीं, उसने शोखो शंख से हमको कोई मतलब नहीं, हम फ़कीरों को तुम्हारी सादगी दरकार है। इस दिले बीमार की हालत से अंदाज़ा हुआ, इस दिले बीमार की हालत से अंदाज़ा हुआ, अब ये हालत है दुआए ज़िंदगी दरकार है। दूर शहरों से नई आबाद होती बस्तियाँ, दूर शहरों से नई आबाद होती बस्तियाँ, कह रही हैं आदमी को खामोशी दरकार है। हर तरफ तारीखियाँ हैं, हर तरफ हू का समा, हर तरफ तारीखियाँ हैं, हर तरफ हू का समा, गम ही गम है ज़िंदगी में, कुछ खुशी दरकार है। तीरगी ही तीरगी है, रोशनी दरकार है, इस जहां को अब शहर की आगही दरकार है। शुक्रिया। ये थे मोहतरम सद्दाम सागर साहब, जिनकी उड़ान बता रही है कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। अब मैं एक शायरा को, जिनकी पहली किताब हाल ही में सामने आई है, मेरी मुराद है राहत समर, जो न्यूज़ कास्टर भी रही हैं और बड़ी हर दिल अजीज शायरा हैं, मोहतरमा राहत समर साहब से इल्तमास में। बहुत शुक्रिया सर। हमारे शहर में बड़े नगीने हैं। हमारे शहर की मिट्टी बड़ी मर्दम खेज़ है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने शहर के लोगों के लिए लिखती रहती हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उनको अब हमारे शहर में बुलाएं। तो मैंने लिखा कि देखे हैं ज़िंदगी में गो के हज़ार लोग, देखे हैं ज़िंदगी में गो के हज़ार लोग, चंद एक ही लगे हैं बागो बहार लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जिससे भी तारुफ रहे एजाज़ है उसका, जिससे भी तारुफ रहे एजाज़ है उसका, है मेरे शहर में भी कई शाहकार लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सर शाहकार हैं। है खाक नशीनों में गुरूर और तरह का, है खाक नशीनों में गुरूर और तरह का, इस तौर से फैला है फतूर और तरह का। और जिसको भी मोहब्बत की सज़ा में मिले आंसू, जिसको भी मोहब्बत की सज़ा में मिले आंसू, होता है ज़रा उसका कसूर और तरह का। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल। मुझे लोगों की बातें और लहजे याद रहते हैं, मुझे लोगों की बातें और लहजे याद रहते हैं, मेरे दिल के दरीचे भी सदा आबाद रहते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे लोगों की बातें और लहजे याद रहते हैं, मेरे दिल के दरीचे भी सदा आबाद रहते हैं। और मुझे सच बोलने की एक आदत है, इसी खातिर मुझे सच बोलने की एक आदत है, इसी खातिर हमेशा लोग मेरी बात से नाशाद रहते हैं, हमेशा लोग मेरी बात से नाशाद रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और जो अपनों के लिए हों बाइसे तकलीफ़, वो अपने अपनों के लिए हों जो बाइसे तकलीफ़, वो अपने सदा अपनों को दुख देकर बहुत ही शाद रहते हैं। और गुजरांवाला के लिए मैंने लिखा कि यहाँ प्यासी नहीं है अब कोई शीरीं उसे कह दो, यहाँ प्यासी नहीं है अब कोई शीरीं उसे कह दो, ये जीदारों का मस्कन है यहाँ फरहाद रहते हैं।
ये जीदारों का मस्त। यहाँ प्यासी नहीं है अब कोई शीरीं उसे कह दो, ये जीदारों का मस्कन है यहाँ फरहाद रहते हैं। और झुका है एहतरामन इस गली में आके सर मेरा, झुका है एहतरामन इस गली में आके सर मेरा, यहाँ के एक घर में मेरे एक उस्ताद रहते हैं, यहाँ के एक घर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और खिंचा जाता है दिल उस शहर अनवर की तरफ जिसमें, खिंचा जाता है दिल उस शहर अनवर की तरफ जिसमें इस उम्मत के नबी और साहबे इमदाद रहते हैं। मुझे लोगों की बातें और लहजे याद रहते हैं, मेरे दिल के दरीचे भी सदा आबाद रहते हैं। बस। अभी आपके सामने राहत समर साहबा अपना खूबसूरत और दिलों में उतरने वाला कलाम पेश कर रही थी, जिसे स्वामी ने कराम ने इंतहाई तवज्जो से सुना। इन्हें काफ़ी इस्तेमाल किया। फतूर एक मतलब याद आ गया, दिल कभी माइले फतूर न कर, दिल कभी माइले फतूर न कर, प्यार की एक हद है हद अबूर न कर, प्यार की एक हद है हद अबूर न कर। राहत समर साहबा के बाद मैं जिस शायर को दावत देने वाला हूँ वो एक इशाती अदारा के इस्तेमाल भी करते हैं, किताबें छापते हैं, शेर भी खूबसूरत कहते हैं, मज़ाह कहने में भी यद तूला रखते हैं, और उनका नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता है। मेरी मुराद है अमीन जान, आपकी तालियों गूंज में तशरीफ़ लाते हैं जनाब अमीन जान। अस्सलाम वालेकुम। अभी मोहतरमा राहत समर साहिबा ने उस्ताद के हवाले से एक शेर सुनाया तो मुझे भी अपना एक शेर याद आ गया कि अब मश्क़ सुखन में कोई लग़ज़िश नहीं होती, अब मश्क़ सुखन में कोई लग़ज़िश नहीं होती, कमरे में लगा रखी है उस्ताद की तस्वीर। जी, गज़ल से पहले चंद अशार। करवाए मुझको जो मेरा दीदार आईना, करवाए मुझको जो मेरा दीदार आईना, हाँ इस तरह का एक है दरकार आईना। मैं टूट जी शुक्रिया, मैं टूट जाऊंगा पे कभी खम न खाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा पे कभी खम न खाऊंगा, ज़ब्ते अलम में है मेरा मेयार आईना। और मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, ऐसा न कर सके तो है बेकार आईना। जी शुक्रिया। मैं देखूं अपने आप को और तू दिखाई दे, ऐसा न कर सके तो है बेकार आईना। और क्या तू समझ रहा है कि बेआईना हूँ मैं, क्या तू समझ रहा है कि बेआईना हूँ मैं, मेरा रफ़ीक है मेरा गमख़ार आईना। और शेर सुनिएगा दिलशाद भाई के, दुनिया दिखा रही है जो वो देखते नहीं, दुनिया दिखा रही है जो वो देखते नहीं, ऐ काश आप देखते सरकार आईना। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। और गज़ल के जी जज़ाक गज़ल के चंद शार कि हाँ जाज़िबे क़ुलूब तो हैं बिल यकीन दुख, हाँ जाज़िबे क़ुलूब तो हैं बिल यकीन दुख, लेकिन कहाँ से मिलते हैं ऐसे हसीन दुख। और कज फ़हम हो के रह गए दौरे निशात में, कज फ़हम हो के रह गए दौरे निशात में, फिर यूँ हुआ बना गए हमको ज़हीन दुख। कज फ़हम हो के रह गए दौरे निशात में, फिर यूँ हुआ बना गए हमको ज़हीन दुख। और बहुतात हो गई तो मज़ा ही नहीं रहा, बहुतात हो गई तो मज़ा ही नहीं रहा, क्या काटदार थे वो मेरे अव्वलीन दुख।
क्या काटदार थे वो मेरे अव्वलीन दुख, और बीमार वालिदैन की गुर्बत में निगहदाश्त, बीमार वालिदैन की गुर्बत में निगहदाश्त, आए मेरे नसीब में ये बेहतरीन दुख। और अब इज्तनाब नज़्म गज़ल और नस्र से, खार साहब, अब इज्तनाब नज़्म गज़ल और नस्र से करते हैं अख्ज़ इनसे मेरे क़ारीन दुख। और शेर के तब्दील कह कहूँ में जो फ़नकार ने किए, तब्दील कह कहूँ में जो फ़नकार ने किए, ए जान जान पाए ना वो नाज़रीन दुख। जी बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश किया। अब मैं रहमाइन न्यूज़ के डायरेक्टर या उन्हें डीजी भी कह सकते हैं, जो कुछ कहा जा सकता है, आल इन आल हैं, जनाब असगर पहलवान रहमानी तशरीफ़ लाते हैं और अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब असगर पहलवान रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब सदर दी इजाज़त दे नाल। जिस ते मैं इतबार सी कीता, जिस ते मैं इतबार सी कीता, उन्हें ही अपना वार सी कीता, यार बना के डंगिया मैनू असगर जिन्नू प्यार सी कीता। बदनसला बेगैरत बंदा कदे भी यार बनाइए ना, बदनसला बेगैरत बंदा कदे भी यार बनाइए ना, जिथे गया दी कदर ना होवे कोई सदे भी ते जाइए ना। नेकी दी मत दईए सब नू, पुठे सबक पढ़ाइए ना, नेकी दी मत दईए सब नू, पुठे सबक पढ़ाइए ना, जेड़ा कपड़ा नंग ना कच्चे ओनू तन ते पाइए ना। ते मोहरा आखिर मोहरा हुंदा है, मोहरा आखिर मोहरा हुंदा है, अखीं वेख के खाइए ना। नेकी करके नाल किसे दे ओनू कदे जिताइए ना। सुख जे पाना जिंदगी दे विच गम दी भट्ठी ताइए ना, सुख जे पाना जिंदगी दे विच गम दी भट्ठी ताइए ना। कट्ठे जिथे लोकी होवन गोली उथे चलाइए ना, कट्ठे जिथे लोकी होवन गोली उथे चलाइए ना। पटी साहब की फरमाइश थे जी, बिल्कुल सियाणी गल। उन्होंने आखिया जी जिथे ज़्यादा लोग होण उत्थे गोली नहीं चलानी चाहिए। कट्ठे जिथे लोकी होवन गोली उथे चलाइए ना। ते औखे वेले कम जो आवे नेकी ओदी भलाइए ना। जेड़ा दिलों प्यार नहीं करदा सीने उन्नू लाइए ना, जेड़ा दिलों प्यार नहीं करदा सीने उन्नू लाइए ना। सब दा कम है डंग मारना, सब दा कम है डंग मारना, चुल्लियां दुध पिलाइए ना। सब दा कम है डंग मारना, चुल्लियां दुध पिलाइए ना। मापे असगर रेंज ना करिए, उफ तक ज़बान ते ले आइए ना। बहुत शुक्रिया जी। असगर पहलवान रहमान अपना कलाम पेश कर रहे थे। मुझे अगरचे फौरी तौर पर बाहर जाना पड़ा, बहरहाल मुझे पता है वो दाद छीन लेते हैं। दाद उनके घर की लौंडी है, वो वैसा मसला नहीं कोई। इनके बाद मैं दाव देता हूँ जनाब एक जदीद तरीन शायर, जिस सुनकर आप हैरान होंगे, खुश भी होंगे और उनकी फ़िक्री उपज की कलाबाजियों की शहादत भी देंगे। मेरी मुरादा है लतीफ़ साजिद साहब, जिनका ताल्लुक़ हाफसाबाद से है। जनाब लतीफ़ साजिद। सरसरी ख्वाब की तकमील उठा लाए हैं, सरसरी ख्वाब की तकमील उठा लाए हैं, दश्त वाले हैं मगर नील उठा लाए हैं। और आपको आग बुझाने के लिए भेजा था, आपको आग बुझाने के लिए भेजा था, आप नुकसान की तफसील उठा लाए हैं। और ज़िंदगी खाना बदोशों की कोई हालत थी, ज़िंदगी खाना बदोशों की कोई हालत थी,
हम तुझे फिर भी कई मील उठा लाए हैं। और जिंदगी खाना बदोशों की कोई हालत थी, हम तुझे फिर भी कई मील उठा लाए हैं। और ऐसी हालत जो तेरे शहर ने कर दी मेरी, सर आपके लिए, ऐसी हालत जो तेरे शहर ने कर दी मेरी, इससे बेहतर थी कहीं दश्त नवर्दी मेरी। और फूल हूँ इससे बेहतर थी कहीं दश्त नवर्दी मेरी। फूल हूँ बरगे खिज़ां दीदा की तमसील नहीं, फूल हूँ बरगे खिज़ां दीदा की तमसील नहीं। आप सरसों से मिला सकते हैं जर्दी में। फूल हूँ बरगे खिज़ां दीदा की तमसील नहीं, आप सरसों से मिला सकते हैं जर्दी मेरी। और कोई खुर्शीद है उस शख्स की पेशानी में, कोई खुर्शीद है उस शख्स की पेशानी में, एक बोसे से उतर जाती है सर्दी मेरी। और किसको है दश्त नवर्दी का सलीका साजिद, किसको है दश्त नवर्दी का सलीका साजिद, कौन पहनेगा उतारी हुई वर्दी मेरी। बहुत शुक्रिया। वाह वाह माशाअल्लाह। यकीनन आपने महसूस किया होगा कि जो मैंने कहा था वो ठीक कहा था। ये इनका कमाल है। ये जिस जाविये से मंज़र को देखते हैं वो किस्मत वालों के हिस्से में आता है, हर किसी के बस का रोक नहीं। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ वो उसका ताल्लुक़ भी हाफिज़ाबाद से है और वो पंजाब टीवी के एंकर भी हैं। और लुत्फ़ की बात यह है वो बड़े अच्छे मज़ाह निगार भी हैं। स्टेज तो उनका है ही है, स्टेज तो उनका कोई सानी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो हमारे वो भी हमारे शहर ताल्लुक़ था दिलदार भट्टी, उसकी डगर पे चाहते हैं तो इनकी एक किताब बहुता नहीं बोली था लेकिन बोलन तो घट नहीं करते। जनाब सैफुल्लाह भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब। जनाब फ़रासत साहब की इजाज़त से आप हैं आज की इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं। उर्दू गज़ल के चंद अशार, उसके बाद एक पंजाबी नज़म। आजकल उसने है मुझसे फासला रखा हुआ। भाईजान आपकी तवज्जो भाईजान, आपकी तवज्जो चाहूँगा, मेहरबान। आजकल उसने है मुझसे फासला रखा हुआ, मैंने भी है इस तरह का सिलसिला रखा हुआ। और मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती, मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती, उसने तो है और भी एक दूसरा रखा हुआ। मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती, उसने तो है और भी एक दूसरा रखा हुआ। और दूध में पानी मिलाना हौसले का काम है, दूध में पानी मिलाना हौसले का काम है, मेरे दूध वाले ने है हौसला रखा है। दूध में पानी मिलाना हौसले का काम है, मेरे दूध वाले ने है हौसला रखा हुआ। और कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? है कौन है? कोई नहीं। कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? उसने तो है घर में बस एक दबदबा रखा हुआ। और मेरे हमसाए का मुर्गा घर से जो है लापता, मेरे हमसाए का मुर्गा कल से जो है लापता, मेरे बारे में है उसने
वसवसा रखा हुआ है। मेरे हमसाए का मुर्गा कल से जो है लापता, मेरे बारे में है उसने वसवसा रखा हुआ, और हर मुशायरे में मुझे यूं ही वो बुलवाते नहीं, हर मुशायरे में मुझे यूं ही वो बुलवाते नहीं, ख़ास लोगों से है मैंने राब्ता रखा हुआ, ख़ास लोगों से है मैंने राब्ता रखा हुआ। अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, जान बचाने को भी है एक रास्ता रखा हुआ। अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, जान बचाने के लिए भी एक और रास्ता रखा हुआ। और ना हूँ मैं फोटोग्राफर, ना हूँ कोई जर्नलिस्ट, ना हूँ मैं फोटोग्राफर, ना हूँ कोई जर्नलिस्ट, ख़ास मकसद के लिए है कैमरा रखा हुआ, और एक ख़ास मकसद के लिए है कैमरा रखा हुआ। एक सैड सी नज़म पंजाबी रखी शुदैन किसी मुशायरे च मैं पहली दफ़ा पेश कर रहा हाँ। रखी शुदैन मैं चाहना कि चेहरिਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ है वो थोड़ा ਜਿਹਾ सोचण ਤੇ भी मजबूर कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ कि ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਬੀਬੀ ਵੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਬੀਬੀ ਵੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਖਿਲਰੇ ਸਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਇਕੱਠੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਨ ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਠੱਠੇ, ਰੱਖੀ ਪਾਗਲ ਈਓ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡੋਲਣ, ਸੋਟਾ ਲੈ ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ, ਕਦੀ ਨਮਾਨੀ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਲਾਏ। ਕਦੀ ਨਮਾਨੀ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇ, ਤੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਪਈ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਛਤੋ ਬੋਲੇ ਰੱਤੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਚਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੜਾਵਾਂ। ਆ ਜਾ ਮਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਚੁੰਮਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਚੁੰਮਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਵੇ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਰਨਾਵਾਂ। ਡਿੱਗਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਪੜਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਖੰਘਦਾ ਖੰਘਦਾ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਚਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਹਕੀਕਤ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਕਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਢੀਕਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣ ਭਲੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਫ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਰੋਕੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੈਫ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਰੋਕੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੱਖੀ ਜਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਰੁਲਸਣ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। साहिब भट्टी साहब ने हस्ब रवायत ये साबित किया है कि वो हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। ये किसी के लिखने की इंतहा है। वो जैसा अच्छा मुकर्रर आता है वो एक लम्हे में हंसाता है, दूसरे लम्हे में रुलाना शुरू कर देता है। ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है इन लोगों पे। आगे जी हमारे दोस्त हैं, डस्का से ताल्लुक़ है, शेर कहने के हुनर से वाकिफ़ हैं और पढ़ने के हुनर से भी वाकिफ़ हैं। पूरे दबदबे के साथ शेर पढ़ते हैं। मेरे बड़े प्यारे हैं। मेरी मुराद है इफ्तिखार शाहिद, जनाब इफ्तिखार शाहिद डस्का से तशरीफ़ लाए हैं। बनी आइए।
जान भाई सारी आपकी मोहब्बतें हैं, सारा कुछ आपके मोहब्बतों का नाम है। यूं ही कबूले आम का दर्जा नहीं मिला, यूं ही कबूले आम का दर्जा नहीं मिला, दिल को लहू किया तो ये शेरो सुखन हुए। बरसात ने एक आग लगा रखी है दिल में, बरसात ने एक आग लगा रखी है दिल में, ये बात मगर हमने छुपा रखी है दिल में। और हमको भी मरासम का सलीका नहीं आया, यारों ने भी दीवार उठा रखी है दिल में। हमको भी मरासम का सलीका नहीं आया, यारों ने भी दीवार उठा रखी है दिल में। लफ्ज ही मोतबर नहीं होते, लफ्ज ही मोतबर नहीं होते, एक नजर देखना भी काफी है। मैंने आंखों की गुफ्तगू सुन ली, अब तेरा बोलना इजाफी है। लफ्ज ही मोतबर नहीं होते, एक नजर देखना भी काफी है। मैंने आंखों की गुफ्तगू सुन ली, अब तेरा बोलना इजाफी है। और आपका मसला बजा लेकिन, आपका मसला बजा लेकिन आपकी बात इख्तलाफी है। और उसने आज़ाद कर दिया मुझको, उसने आज़ाद कर दिया मुझको, क्या यही कैद की तलाफी है? डलने वाला ये आफताब नहीं, डलने वाला ये आफताब नहीं, इश्क है ये तेरा शबाब नहीं। और आज मुझको मेरी ज़रूरत है और मैं आज दस्तयाब नहीं। डलने वाला ये आफताब नहीं, इश्क है ये तेरा शबाब नहीं। और आज मुझको मेरी ज़रूरत है और मैं आज दस्तयाब नहीं। और लब शिकस्ता हैं नुक्ता चीनों के, लब शिकस्ता हैं नुक्ता चीनों के, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता शादिल भाई, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, तू मुकद्दर है इंतखाब नहीं। मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, तू मुकद्दर है इंतखाब नहीं। शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, रात के पेड़ से टूटा हुआ तारा मिसरा। और अपने ख्वाबों से घड़ी भर को रिहाई दे दे, अपने ख्वाबों से घड़ी भर को रिहाई दे दे। मुझको कहना है तेरे हुस्न पे पहला मिसरा। और उसके सर आपकी नजर करता हूं कि उसके होंठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, उसके होंठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, जैसे हो मीर की गजलों से चुराया मिसरा। उसके होंठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, जैसे हो मीर की गजलों से चुराया मिसरा। और खींच के रख दिया नक्शा किसी अंगड़ाई का, खींच के रख दिया नक्शा किसी अंगड़ाई का, तेरे शायर ने जो महफिल में उठाया मिसरा। मैं सदाए सर इजाजत है, मैं सदाए हरफे शऊर था मेरे महरमा, मैं सदाए हरफे शऊर था मेरे महरमा। सरे अर्श मेरा ही नूर था मेरे महरमा।
यहाँ सैकड़ों परीजाद हैं मेरे रूबरू, यहाँ सैकड़ों परीजाद हैं मेरे रूबरू, वहाँ एक वादाए हूर था मेरे महरमा, और तेरे तूर पर भी तजल्लियां न मिली मुझे, तेरे तूर पर भी तजल्लियां न मिली मुझे, मैं करीब हो के भी दूर था मेरे महरमा, और मेरा आग पीना भी जैसे कारे सवाब हो, मेरा आग पीना भी जैसे कारे सवाब हो, तेरी आंख में वो सरूर था मेरे महरमा। जनाब इफ्तिखार शाहिद अपना यादगारी कलाम पेश फरमा रहे थे। अंगड़ाई पे शेर कहा तो वज़ेबा नारवी का शेर याद आ गया मुझे। अपने सामने बैठ सुना था हमने, बड़े जोश से पढ़ते थे, काला स्या रंग था और सफ़ेद तरीन दाढ़ी थी, बड़े जोश से पढ़ा करते थे। चुपके उनकी तरफ पढ़ने लगा मैं, चुपके से कहीं लूट ना ले रानाई को, ये उनका स्टाइल था। चुपके से कहीं लूट ना ले रानाई को, आईना देख रहा है तेरी अंगड़ाई को। ये उनका शेर था। ये मैं 75 में सुना था। मुझे एक इस एंगल का अपना एक किताब का नाम मेरी है, राबता खाक है रानाई का रानाई से। शाह साहब, राबता खाक है रानाई का रानाई से, आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से। बहरहाल मैं इतने खूबसूरत इफ्तिखार शाहिद के शेरों के बाद जिस शख्स को दावत देने वाला हूँ वो शायर तो बिलाशुबा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, जदीद भी है और जदीद तरीन भी है, और आने वाले ज़मानों में भी उनका कुछ अशार अपनी परतें खोलेंगे, लेकिन वो अदब की खिदमत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। लोग इनके इस पहलू से गुरेज करते हैं जिक्र करते हुए। मेरी मुराद है जिससे मैं कहता हूँ मेरी दुआए मुस्तजाब, जनाब शादिल शम्स। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब क्या बताऊं किस लिए रोता हूं मैं, दोस्तों अब क्या बताऊं किस लिए रोता हूं मैं, हर घड़ी एक हादसे की आंख में होता हूं मैं, हर घड़ी एक हादसे की आंख में होता हूं मैं, और मारते हैं रोज़ मेरे भाई मुझको ख्वाब में, मारते हैं रोज़ मेरे भाई मुझको ख्वाब में, सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूँ मैं, मारते हैं रोज़ मेरे भाई मुझको ख्वाब में, सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूँ मैं। और कुछ ताज़ा शायर जान साहब समझते हैं कि इनकी महफिल में मैं ताज़ा लिखा हुआ कलाम ही पेश करता हूँ, क्योंकि इनको सबक सुनाना होता है, तो इस वाले से ताज़ा गज़ल के चंद अशार हैं कि अजीब रंगों के नक्शे खुदा बना दिए हैं, अजीब रंगों के नक्शे खुदा बना दिए हैं, ख़मीर एक था चेहरे जुदा बना दिए हैं, ख़मीर एक था चेहरे जुदा बना दिए हैं, और ये भूख प्यास के मारे ये बेलिबास बदन, ये भूख प्यास के मारे ये बेलिबास बदन, नसीब लोगों के उजलत में क्या बना दिए हैं, ये भूख प्यास के मारे ये बेलिबास बदन, नसीब लोगों के उजलत में क्या बना दिए हैं, और ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा हमें, ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा हमें, हम ही से फिर तूने ख्वाजा सरा बना दिए हैं, ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा हमें, ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा हमें, हम ही से फिर तूने ख्वाजा सरा बना दिए हैं, और जबीं कहाँ पे धरें कुछ समझ नहीं आता, जबीं कहाँ पे धरें कुछ समझ नहीं आता,
खुदा परस्तों ने इतने खुदा बना दिए हैं, जबी कहाँ पे धरें कुछ समझ नहीं आता, जबी कहाँ पे धरें कुछ समझ नहीं आता। खुदा परस्तों ने इतने खुदा बना दिए हैं, और फसाद व शर ना उठाएं तो क्या करें ये खुदा, फसाद व शर ना उठाएं तो क्या करें ये खुदा। जब एक दूजे से सारे खफा बना दिए हैं, जब एक दूजे से सारे खफा बना दिए हैं, और गज़ल के शेर नहीं हैं जनू के शिकवे हैं, गज़ल के शेर नहीं हैं जनू के शिकवे हैं। हमारे दिल ने कहा है बना, बना दिए हैं। गज़ल के शेर नहीं हैं, गज़ल के शेर नहीं हैं जनू के शिकवे हैं। हमारे दिल ने कहा है बना, बना दिए हैं। और चंद अशार और ये भी ताज़ा हैं वो आपके के अभी मेरे ख्याल में मैंने नोट किए हैं कि इतना डरता हूँ अपने आप से मैं, इतना डरता हूँ अपने आप से मैं, दूर रहता हूँ अपने आप से मैं, दूर रहता हूँ अपने आप से मैं, और मुझसे मेरी कभी ना बन पाई। रोज़ लड़ता हूँ अपने आप से मैं, रोज़ लड़ता हूँ अपने आप से मैं, और खाक जीतूँगा मैं ज़माने से, हार जाता हूँ अपने आप से मैं। खाक जीतूँगा मैं ज़माने से, हार जाता हूँ अपने आप से मैं। और देखी जाती नहीं खुशी अपनी, देखी जाती नहीं खुशी अपनी, आप जलता हूँ अपने आप से मैं। देखी जाती नहीं खुशी अपनी, देखी जाती नहीं खुशी अपनी, आप जलता हूँ अपने आप से मैं। और मैं तो होंठों की भी हंसी अक्सर, मैं तो होंठों की भी हंसी अक्सर छीन लेता हूँ अपने आप से मैं। मैं तो होंठों की भी हंसी अक्सर छीन लेता हूँ अपने आप से मैं। और मेरा कोई भी गम गुसार नहीं, मिल के रोता हूँ अपने आप से। बहुत 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 शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थे जनाब शादिल शम्स साहब। वो कैसा कलाम पेश कर रहे थे, आपकी तालियां इस बात की गवाही देंगी कि कैसा कलाम पेश कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ दिल एक शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या। तो ये अब मैं ऐसे अपने दोस्त को जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है और जदीद शेर कहने में महारत रखते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। उनका कलाम सुनकर आप बहुत कुछ कहेंगे, इसलिए मैंने बराह रास्त बुलाता हूँ जनाब दिलशाद अहमद, मोहतरम दिलशाद अहमद। मैडम तंजीला से मुझे भी थोड़ा सा के रंग चेंज करने के लिए एक छोटी सी नज़्म है, मुनाफ़क़त। उसने मेरे सामने हाथ अपने फैलाए, उसने मेरे सामने हाथ अपने फैलाए, और कच्चे रंगों से नाम लिख दिया मेरा, साथ ही हवाओं और बारिशों के कानों में राजदार लहजे में सारी बात कह डाली। बहुत शुक्रिया। दो शेर। एक मौहूम सी उम्मीद पे चल पड़ता है, एक मौहूम सी उम्मीद पे चल पड़ता है, रोशनी दिल को दिखाएं तो उछल पड़ता है, और है मेरी सांस गुजारिश है कि आहिस्ता चल, है मेरी सांस गुजारिश है कि आहिस्ता चल, एक दरवेश की खलवत में खलल पड़ता है। बहुत शुक्रिया। है मेरी सांस गुजारिश है कि आहिस्ता चल, एक दरवेश की खलवत में खलल पड़ता है,
गज़ल के चंद अशार। सूरज के रुख पर आ जाना पड़ता है, सूरज के रुख पर आ जाना पड़ता है, साए को औकात में लाना पड़ता है। और कहने को कुछ दूर नहीं तेरा गाँव, कहने को कुछ दूर नहीं तेरा गाँव, लेकिन राह में एक ज़माना पड़ता है। कहने को कुछ दूर नहीं तेरा गाँव, लेकिन राह में एक ज़माना पड़ता है। और कोई मुसाफिर ऐसा भी आ जाता है, कोई मुसाफिर ऐसा भी आ जाता है, मंजिल को खुद चलकर आना पड़ता है। कोई मुसाफिर ऐसा भी आ जाता है, मंजिल को खुद चलकर आना पड़ता है। और आवाज़ों के जंगल में जब खो जाऊं, आवाज़ों के जंगल में जब खो जाऊं, मुझको भी फिर शोर मचाना पड़ता है। और थोड़ी देर को जान साहब, थोड़ी देर को धूल उड़ाकर बिल आखिर, थोड़ी देर को धूल उड़ाकर बिल आखिर, मिट्टी को औकात में आना पड़ता है। थोड़ी देर को धूल उड़ाकर बिल आखिर, मिट्टी को औकात में आना पड़ता है। और होने का एहसास नहीं करती दुनिया, होने का एहसास नहीं करती दुनिया, होने का एहसास दिलाना पड़ता है। होने का एहसास नहीं करती दुनिया, होने का एहसास दिलाना पड़ता है। इस शहरे खुशपोश परस्तों में दिलशाद, इस शहरे खुशपोश परस्तों में दिलशाद, कैसा कैसा रूप बनाना पड़ता है। सूरज के रुख पर आ जाना पड़ता है, साए को औकात में लाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब दिलशाद अहमद, जो आपके जज्बात से खेल रहे थे। हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं, हिज्र की रुत में कैसे कैसे आपकी नज़र है, हिज्र की रुत में कैसे कैसे रंज उठाने पड़ते हैं। उतने आंसू बनते नहीं हैं जितने बहाने पड़ते हैं। तो बहरहाल अब ये हाल में से आखिरी शायरा, जिनकी 2 कुतुब छप चुकी हैं और 2 छपने वाली हैं, वो शेर कैसा कहती हैं, शहर के लोग जानते हैं, वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मेरी मुराद है मोहतरमा इसमन नज़ीर साहिबा, मोहतरमा इसमन नज़ीर साहिबा। एक तहरीर ने दस्तार पे दस्तक दी है, एक तहरीर ने दस्तार पे दस्तक दी है, खूब रुसवाई ने घर बार पे दस्तक दी है। एक तहरीर ने दस्तार पे दस्तक दी है, खूब रुसवाई ने घर बार पे दस्तक दी है। और बख्त की सेज पे नमनाक सितारा चुप है, बख्त की सेज पे नमनाक सितारा चुप है। कल्ब ने चश्मे गुनहगार पे दस्तक दी है। और जालाबारी का मुसलसल जो नज़ूल इस पे हुआ, बर्फ़ ने वादिये कोहसार पे दस्तक दी है। जालाबारी का मुसलसल जो नज़ूल उस पे हुआ, बर्फ़ ने वादिये कोहसार पे दस्तक दी है। और तेज़ आंधी में थपेड़ों का तसलसल जागा, तेज़ आंधी में थपेड़ों का तसलसल जागा। बख्त ने शाखे समरवार पे दस्तक दी है। और हाथ उठाए हैं तो पाएंगे शिफाएं लाजिम, हाथ उठाए हैं तो पाएंगे शिफाएं लाजिम। इकवली ने दरे सरकार पे दस्तक दी है। और फूल तो फूल थे अंगुश्त लहू रंग हुई, फूल तो फूल थे अंगुश्त लहू रंग हुई। दिल ने इस बार रगे खार पे दस्तक दी है। और चश्मे पुरसोज ने अल्फाज की हुर्मत के लिए, चश्मे पुरसोज ने अल्फाज की हुर्मत के लिए
खामोशी से लबे इजहार पे दस्तक दी है। चश्मे पुरसोज ने अल्फाज की हुर्मत के लिए खामोशी से लबे इजहार पे दस्तक दी है। और तख्ताएदार पे सर झूम के रखना है नज़ीर, तख्ताएदार पे सर झूम के रखना है नज़ीर। इश्क ने शहर ने इश्क के किरदार पे दस्तक दी है। तख्ताएदार पे सर झूम के रखना है नज़ीर, शहर ने इश्क के किरदार पे दस्तक दी है। इजाज़त होए तो पंजाबी दा अगर बिजली का बिल्लां बारे बड़ा तमाशा लगा है। मैं सोचा कि थोड़ी जी सानू भी जिन्ना को दुख होया सी तवंडीए थोड़ा जा जाके भाजी की करिए। हाँ, रह गई मखलूक सारी ज़िंदगी तो कट के, रह गई मखलूक सारी ज़िंदगी तो कट के, बिल्लां च करंट वाले जोरदार झटके। मुहब्बतां दे बिल ते अदावतां दे बिल, मुहब्बतां दे बिल अदावतां दे बिल, सीरतां दे बिल, घल्लो सूरतां दे बिल ते आशकां दा बिल, नवीं आशकी दा बिल, आशकां दा बिल, नवीं आशकी दा बिल, मरियां दा बिल, नवीं जिंदगी दा बिल ते वसदी दा बिल, वसदी दा बिल, झोक उजड़ी दा बिल ते कुकड़ां दे बिल नाल कुकड़ी दा बिल। वसदी दा बिल, झोक उजड़ी दा बिल, कुकड़ां दे बिल नाल कुकड़ी दा बिल ते बन्ने उत्ते काग चिड़े चिड़ियां दा बिल, बन्ने उत्ते काग चिड़े चिड़ियां दा बिल, घल्ली जाओ रुतान खिड़ियां दा बिल ते कुत्तियां दा बिल घल्लो बिल्लियां दा बिल, कुत्तियां दा बिल घल्लो बिल्लियां दा बिल, पर्दियां नाल ठुके किल्लियां दा बिल ते लाल पीली हत्थ वाली पक्खियां दा बिल, लाल पीली हत्थ वाली पक्खियां दा बिल, भूंडा नाल वड्डी निक्की मक्खियां दा बिल ते करोना जे, करोना ते डेंगी जे, करोना ते डेंगी जे मच्छरां दा बिल, घल दिओ भूंडां दियां खक्खरां दा बिल ते मिट्टी दी घड़ोली घड़ियाल वाला बिल, भुल गया सोनी मई वाल वाला बिल ते जेलमां ते बिल, ठुके नीलमां ते बिल, रावी दी प्यास उत्ते झीलमां दे बिल। बालां उत्ते बिल, बालां उत्ते बिल ते ख्यालां उत्ते बिल, घल्लो ना जवाबां ते सवालां उत्ते बिल ते पब्बां भार आउण हत्थां पैरां वाले बिल, पब्बां भार आउण हत्थां पैरां वाले बिल, सूली ते चढ़ाउण दिली वैरां वाले बिल ते पाटियां बनैना हेठ कच्छियां ते बिल, छप्पड़ां दे कीड़े डड्डू मच्छियां ते बिल ते गैस नहीं ते गैस दे सिलंडरां ते बिल, गैस नहीं ते गैस दे सिलंडर ते बिल, कापियां किताबां ते कैलेंडरां ते बिल ते बुझे होए चुल्हे ठंडे तवियां ते बिल, बुझे होए चुल्हे ठंडे तवियां ते बिल, पाओ सेर वाले घल्लो पवियां ते बिल ते इट्टां रोड़े गीटियां ते पत्थरां ते बिल, इट्टां रोड़े गीटियां ते पत्थरां ते बिल, ज़हन ते जुबान वाले अखरां ते बिल, निक्के निक्के बालां दियां जारियां ते बिल, ला दिओ घल्लो सानू वेड़े दियां बारियां ते बिल, निक्के निक्के बालां दियां जारियां ते बिल, घल्लो सानू वेड़े दियां बारियां ते बिल, कौम दियां दुखां दियां कहानियां ते बिल, ला दिओ कबरां पुरानियां ते बिल ते भुख नंग दिली परेशानियां ते बिल, भुख नंग दिली परेशानियां ते बिल, असां गुनाहगारां दी हैरानियां ते बिल ते बिजली दे नाल घल्लो फाकियां दे बिल, बिजली दे नाल घल्लो फाकियां दे बिल, भुख दी लड़ाई ते नचाकियां दे बिल ते डाढे मजबूरां दे सहारियां ते बिल, लाई जाओ सूरजां सितारियां ते बिल ते मींह कनी बदलां ते बारिशां ते बिल, मींह कनी बदलां ते बारिशां ते बिल, नौकरी लई घल्लियां गुजारिशां ते बिल ते धुप्पां उत्ते बिल नाले छावां उत्ते बिल, साह लैण वालियां हवावां उत्ते बिल हैं, धुप्पां उत्ते बिल नाल छावां उत्ते बिल, साह लैण वालियां हवावां उत्ते बिल, लाउण दी नहीं लोड़ साहूकारां उत्ते बिल, ला दिओ टीवी दे बीमारां उत्ते बिल ते टीवी उत्ते तुहाडियां ज़ियारतां दे बिल, टीवी उत्ते तुहाडियां ज़ियारतां दे बिल, घल दिओ नवीआं वज़ारतां दे बिल ते बेरोज़गारी हठ धर्मी दा बिल, बेरोज़गारी हठ धर्मी दा बिल, सर्दी दे नाल जोड़ो गर्मी दा बिल ते चेते करो पाइए होर केड़ा केड़ा बिल,
चेते करो भाईए होर केड़ा केड़ा बिल नसां विचों धू कड्डे जेड़ा जेड़ा बिल ते कार्ड सहूलतां दे वक्खरा फराड है, कार्ड सहूलतां दे वक्खरा फराड है, सच्चे मजबूरां नाल झूठी मुठी लाड है ते आउंदी नहीं कमाई जिन्ना बिल आ जांदा है, दिल दा सकून ते करार खा जांदा है। ठीक है, छड्डना नहीं कौम नूं मुआफ भी ना करना, नीयतां नूं कौम वल्लों साफ भी ना करना ते धेला जना पल्ले होवे असीं शर्मावांगे, बिल नहीं ते खून दियां बोतलां घलावांगे ते तुहाडा भला बहुत जरूरी है जहान ते, झंडा तुहाडा उच्चा रवे जमीन आसमान ते। इसे पज लुटना जरूरी सी अवाम नूं, जहर पा के मिठी चूरी दित्ती खसवाम नूं ते साडी भुख नालों बहुते भुखे वजीर ने, माड़ियां तो माड़े होए देश दे अमीर ने ते कर्जा वजीरां ते मशीरां रल खा लिया, वेले मजदूरां नूं शिकंजे विच पा लिया ते बिल्लां दे बहाने नाल रल के कमा लओ, हीले बहाने देश दे गरीबां नूं दबा लओ ते होरे हो आखरी हरबा कमाई दा, राज विच रात रवे तुहाडी पारसाई दा ते सूद वाला कर्जा भी साडे ते हराम है, देश दियां हाकमां लई गल बड़ी आम है ते ज़ालमां नां री ते मुकाउणी भी ते चाहीदी, अन्नी महंगाई खत्म होनी भी ते चाहीदी। बस जी आ कुछ जी साजे ये थी इसमत नज़ीर साहबा जो आज के हालात पर उसकी नब्ज़ पर उंगली रखकर शेर सुना रही थी। शेर की तारीफ़ ये होती है कि एक तारीफ़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा दी जाती है, हाथों तालियां बजाई जाती हैं, मुंह से कलमाते तहसीन अदा किए जाते हैं और दाद की इंतहा ये है कि कोई हैरत में सब डूब जाए। आज भी इसमत नज़ीर ने ये मंज़र पैदा किया है कि सब हैरत में डूब थे, ऊँट खामोश थे, हाथ परेशान थे, चेहरे लटके हुए थे। ये बीबी का मुशाहदा कितना गहरा है और उस टेक्स्ट को कहाँ कहाँ तक ले गई है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप की तालियां बताएं कि उन्होंने कैसा कलाम पेश किया। अब मैं स्टेज की तरफ आता हूँ और हमारी आज की मेहमान ख़ुसूसी जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और वो अफ़साना निगार भी हैं, कालम नवीस भी हैं और शायरा भी हैं और मुख्तलिफ़ मैगज़ीनों में किस्तवार भी लिखती हैं। मेरी मुराद है उन पर जल्दी है आसनात कंवल। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जान कश्मीरी साहब की। हमेशा जब भी वो बुलाते हैं मैं आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ लाहौर कौन सा दूर है, कोई बात नहीं। और ख़वातीन के लिए बेशक बहुत सी मसरूफियात होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शुक्र है बच्चे जवान हो गए हैं। तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे, मैं भी अब थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारा करूँ। और चूँकि शायरी पैशन है, लिखना मोहब्बत है मेरी, इश्क है मेरा, तो उसके बगैर रह नहीं सकती। तो बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला वाले बहुत मोहब्बत देते हैं, मैं इनकी तमाम मोहब्बतों की कर्ज़दार हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज तो महफ़िल उठी, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी सुनी है। और थोड़ी सी अपनी शायरी सुना के इजाज़त चाहूँगी। दो शेर। मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, वो मेरे आंसुओं से बारिशें बनाता था। मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, वो मेरे आंसुओं से बारिशें बनाता था। मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, फिर उसमें आप ही वो ख्वाहिशें बनाता था, फिर उसमें आप ही वो ख्वाहिशें बनाता था। गज़ल के दो तीन अशार। तेरे लहजे की तबोताब में गुम रहते हैं, तेरे लहजे की तबोताब में गुम रहते हैं, हम तमन्नाओं के गर्दाब में गुम रहते हैं,
वो सलीका है तेरी हाशिया आराई में, तेरे अल्फाज के एराब में गुम रहते हैं। वो सलीका है तेरी हाशिया आराई में, वो सलीका है तेरी हाशिया आराई में, तेरे अल्फाज के एराब में गुम रहते हैं। हम फ़कीरों से मोहब्बत की दुआ ले जाओ, हम फ़कीरों से मोहब्बत की दुआ ले जाओ, दिल की टूटी हुई महराब में गुम रहते हैं, दिल की टूटी हुई महराब में गुम रहते हैं। क्या बिगाड़ेगी हमारा किसी तशकीक की गर्द, क्या बिगाड़ेगी हमारा किसी तशकीक की गर्द, हम सफ़रज़ाद हैं असबाब में गुम रहते हैं। क्या बिगाड़ेगी हमारा किसी तशकीक की गर्द, हम सफ़रज़ाद हैं असबाब में गुम रहते हैं। 2-3 शेर और। तेरे एहसान से डर लगता है, तेरे एहसान से डर लगता है, दिल को तूफ़ान से डर लगता है, मुझको काफिर न कहीं कर देगी, तेरे ईमान से डर लगता है, मुझको काफिर न कहीं कर देगी, तेरे ईमान से डर लगता है। पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से डर लगता है। पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से डर लगता है। एक गज़ल के चंद अशआर आखिर में। मेरी तमन्ना तुम्हारी चाहत से मुख्तलिफ है, मेरी तमन्ना तुम्हारी चाहत से मुख्तलिफ है, मेरी अकीदत तुम्हारी आदत से मुख्तलिफ है, मेरी अकीदत तुम्हारी आदत से मुख्तलिफ है। बहुत सी बातों में एक जैसे भी हों तो क्या है, बहुत सी बातों में एक जैसे भी हों तो क्या है, मेरी तसल्ली तुम्हारी हसरत से मुख्तलिफ है, मेरी तसल्ली तुम्हारी हसरत से मुख्तलिफ है। हम अहले दिल हैं हमारी सोचों में सुर्ख रुई, हम अहले दिल हैं हमारी सोचों में सुर्ख रुई, हमारा जज्बा तुम्हारी शिद्दत से मुख्तलिफ है, हमारा जज्बा तुम्हारी शिद्दत से मुख्तलिफ है। उड़ा दिए हैं वो ख्वाब सारे जो चुन के रखे, उड़ा दिए हैं वो ख्वाब सारे जो चुन के रखे, ये एक तूफ़ान हवा की वहशत से मुख्तलिफ है। मैं दिल की चौखट पे गिर के उसको मना रही हूँ, मैं दिल की चौखट पे गिर के उसको मना रही हूँ, मेरा ये सिजदा तेरी इबादत से मुख्तलिफ है, मेरा ये सिजदा तेरी इबादत से मुख्तलिफ है। डबो दो कश्तियाँ मेरे कातिल मगर ये सुन लो, डबो दो कश्तियाँ मेरे कातिल मगर ये सुन लो, बका की कुव्वत तुम्हारी कुदरत से मुख्तलिफ है। डबो दो कश्तियाँ मेरे कातिल मगर ये सुन लो, बका की कुव्वत तुम्हारी कुदरत से मुख्तलिफ है। ये हिजर तेरा अजीज़ तर है हर एक शय से, ये हिजर तेरा अजीज़ तर है हर एक शय से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से मुख्तलिफ है, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से मुख्तलिफ है। छोटी सी नज़्म है, उसका उन्वान है दस्तक। दर्द के गहरे सन्नाटे में किरियाए जान के बंद किवाड़ पे दस्तक देकर, दर्द के गहरे सन्नाटे में किरियाए जान के बंद किवाड़ पे दस्तक देकर, हल्की सी सरगोशी करके कोई तो पूछे अब तक जिंदा रहने वालों, हिजर के गहरे सन्नाटों में अपने आप से बिछड़े लोगों कैसे जिंदा रह लेते। अब तक जिंदा रहने वालों, हिजर के गहरे सन्नाटों में अपने आप से बिछड़े लोगों कैसे जिंदा रह लेते। एक और छोटी सी नज़्म, उसका उन्वान है सुर्खी। ध्यान और तमन्ना की जख्म जख्म शाखों पर घोंसला है चिड़ियों का, परकटे परिंदों की जख्म जख्म पोरों पर यासियत की सुर्खी है। अब के ये हुआ क्या है, बिजलियों ने घेरा था, जख्म जख्म शाखों पर घोंसला तो मेरा था। अब के ये हुआ क्या है, बिजलियों ने घेरा था, जख्म जख्म शाखों पर घोंसला तो मेरा था।
बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा आसनात कमल साहबा अपना कलाम पेश कर रही थी। अब मैं तू भी इस अमल से जसारत कशीद कर, तू भी इस अमल से जसारत कशीद कर, आज़ाद कर रहा हूँ परिंदे खरीद कर। तू भी इस अमल से जसारत कशीद कर, आज़ाद कर रहा हूँ परिंदे खरीद कर। मैं गज़ल चंद शेर पेश कर दूँ तो ये हमाकत जो नहीं है, आप तक नहीं, ये हमाकत जो नहीं है तो हमाकत क्या, ये हमाकत जो नहीं है हमाकत क्या है। कागजी शहर में फूलों की तिजारत क्या है, ये हमाकत जो नहीं है तो हमाकत क्या है। कागजी शहर में शोलों की तिजारत क्या है। कागजी शहर में शोलों, मेरी पलकों के मुसल्ले पे जो एक सजदा करो, मेरी पलकों के मुसल्ले पे जो एक सजदा करो, फिर खुलेगा कि मोहब्बत की इबादत क्या है, फिर खुलेगा कि मोहब्बत की इबादत क्या है। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में। फन बताता है कि फनकार की हालत क्या है। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, फन बताता है कि फनकार की हालत क्या है। एक और शेर हाँ याद आ गया। ये कबूतर नहीं खत है जो उड़ा आता है, ये कबूतर नहीं खत है जो उड़ा आता है। जाको क्या इल्म के परवाज़े मोहब्बत क्या है, जाको क्या इल्म के परवाज़े मोहब्बत क्या है। उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए, उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए, उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए। मोजज़ा क्या है, फसूं क्या है, करामत क्या है। उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए। मोजज़ा क्या है, फसूं क्या है, करामत क्या है। एक शेर इसका हाँ एक हाँ वो तो आ गया, चलो वो पे सुन लेगी। तेरे होते तेरे किरदार की तारीफ करूं मैं कैसे, तेरे किरदार की तारीफ करूं मैं कैसे। तेरे होते हुए दुश्मन की ज़रूरत क्या है, तेरे होते हुए दुश्मन की ज़रूरत क्या है। आग ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, गौर तलब शेर है। ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, आग से पूछ जरा आग की हालत क्या है। ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, आग से पूछ जरा आग की हालत क्या है। इसमें जाने से भला कौन मुझे रोकेगा, इसमें जाने से भला कौन मुझे रोकेगा। मेरे असलाफ का मस्कन है ये जन्नत क्या है। इसमें जाने से भला कौन मुझे रोकेगा। मेरे असलाफ का मस्कन है ये जन्नत क्या है। आज हम भी छोड़ दो अक्षर जूं ही साए में रुका फल मेरी झोली में गिरा। यूं ही साए में रुका फल मेरी झोली में गिरा। यूं ही साए में रुका फल मेरी झोली में गिरा। पेड़ ने जान लिया भूख की शिद्दत क्या है। शुक्रिया। बहरहाल ये थे हज़रत जान कश्मीरी जो अपना कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे।
तो अब मैं आज के सदर मुशायरा एक खूबसूरत इंसान, मौसीकी से शगफ रखने वाले, गायकी से शगफ रखने वाले, शायरी से शगफ रखने वाले, शगफ को मैं रवायती लफ्ज़ों में इस्तेमाल नहीं कर रहा, बड़ी गहराई महारत से रखने वाले माध्यम दरमियान मौजूद है। इनका मुतबादल मेरी नज़र में, शायद दूसरे नज़र में हो, मेरी नज़र में किसी आर्ट्स काउंसिल में इतना काबिल आदमी मौजूद नहीं है। एक शेर कहकर मैं उन्हें बुलाता हूँ। आपका लहजा तकल्लुम की धनक जनता है, आपका लहजा तकल्लुम की धनक जनता है, आप आए बाखुदा आपका हक बनता है। जनाबे गुलाम अब्बास फरासत साहब आज के सदर मुशायरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान कश्मीरी साहब खुद उस्ताद शायर हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे गुजरांवाला का सरमाया है, बल्कि पाकिस्तान का सरमाया है। तो उनका हुस्न जानना है, उनकी मोहब्बत है। और बाकी मैं तालिब इल्म हूँ, मौसीकी का भी, उस्ताद नहीं हूँ ना शायरी का। तो एक शेर देखिए कि सदाए कुन से भी पहले अगर मौजूद है कोई, अगर मौजूद है कोई, मैंने बताया कि मैं मौसीकी का भी तालिब इल्म हूँ। तो सदाए कुन से भी पहले अगर मौजूद है कोई, वो एक नगमाए खामोशी खुदाए लम यज़ल का है। बहुत शुक्रिया। वो एक नगमाए खामोशी खुदाए लम यज़ल का है। दो शेर देखिएगा कि सोचा तो हसरतों का बस एक ही मकान था, सोचा तो हसरतों का बस एक ही मकान था, देखा तो उस मकान में सारा जहान था। बहुत शुक्रिया। सोचा तो हसरतों का बस एक ही मकान था, देखा तो उस मकान में सारा जहान था, और देते रहे गुमान को दर्जा यकीन का, हालांकि जो यकीन था वो भी गुमान था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देते रहे गुमान को दर्जा यकीन का, हालांकि जो यकीन था वो भी गुमान था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर और देखिएगा कि काटा था नख्ल कम ना ज़्यादा शऊर का, काटा था नख्ल कम ना ज़्यादा शऊर का, तस्वीर बन गया है बुरादा शऊर का। काटा था नख्ल कम ना ज़्यादा शऊर का, तस्वीर बन गया है बुरादा शऊर का, और सारी सिपाह जिस्म की अब खस्तगी में है, सारी सिपाह जिस्म की अब खस्तगी में है, बस एक ताज़ा दम है प्यादा शऊर का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर और देखिए कि नामा भर लेकर नहीं आया तेरी तहरीर को, नामा भर लेकर नहीं आया तेरी तहरीर को, क्या कहें क्या क्या कहा है खूबी ये तकदीर को। नामा भर लेकर नहीं आया तेरी तहरीर को, क्या कहें क्या क्या कहा है खूबी ये तकदीर को, और इस कदर रोशन शबे हिजरा हुई कि मेरा दिल, इस कदर रोशन शबे हिजरा हुई कि मेरा दिल, शुक्रिया कहता है तेरी याद की तनवीर को, तेरी याद की तनवीर को। और जगमगाएंगे तेरे नक्शे मुरस्सा आँख में, जगमगाएंगे तेरे नक्शे मुरस्सा आँख में, बज़्म जब दादे सुखन देगी मेरी तहरीर को, बज़्म जब दादे सुखन देगी मेरी तहरीर को। और शेर देखिएगा कि आ गई दस्ते सबा में तेरी सांसों की धनक, आ गई दस्ते सबा में तेरी सांसों की धनक, बुए गुल ने सर पे रखा है तेरी तस्वीर को। बहुत शुक्रिया जी। बुए गुल ने सर पे रखा है तेरी तस्वीर को। और
अदम से लौट कर आना अगर आसान होता तो, अदम से लौट कर आना अगर आसान होता तो, तेरा मैं बाद मरने के अगर मेहमान होता तो, अदम से लौट कर आना अगर आसान होता तो, तेरा मैं बाद मरने के अगर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अदम से लौट कर आना अगर आसान होता तो, तेरा मैं बाद मरने के अगर मेहमान होता तो, और पता चलता मई और जून में कैसे झुलसते हैं, पता चलता मई और जून में कैसे झुलसते हैं, तेरा सिदरा अगर मेरा नगर मुल्तान होता तो, पता चलता मई और जून में कैसे झुलसते हैं, तेरा सिदरा अगर मेरा नगर मुल्तान होता तो। और शेर देखिएगा जान साहब कि शिकस्त, बहुत शुक्रिया सर जान साहब, शिकस्त आरज़ू क्या रोग है तुझको पता होता, शिकस्त आरज़ू क्या रोग है तुझको पता होता, मेरा जैसे कि तू है मैं तेरा अरमान होता तो, शिकस्त आरज़ू क्या रोग है तुझको पता होता, मेरा जैसे कि तू है मैं तेरा अरमान होता तो। और एक छोटी सी नज़्म, नज़्म का उन्वान है ज़र्द पत्ता। ज़र्द पत्ता, वही के तन्हाइयों का दिलबर, वही के रुसवाइयों का महवर, वही के तन्हाइयों का दिलबर, वही के रुसवाइयों का महवर, वही के दीवानगी की शह पर जो अहद माजी की गुलरुतों की शिकस्ता यादों का साज लेकर, वही के तन्हाइयों का दिलबर, वही के रुसवाइयों का महवर, वही के दीवानगी की शह पर जो अहद माजी की गुलरुतों की शिकस्ता यादों का साज लेकर, नहीफ दिल की ज़ईफ़ लय पर इस तरह से अलापता है कि जैसे कोई खिज़ां रसीदा सा ज़र्द पत्ता हवा के चलते ही कांपता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक छोटी सी नज़्म और आपकी खिदमत पेश करके आपकी इजाज़त से। नज़्म है सवाल होगा जवाब होगा। कली कली पे निखार है और गुलों के चेहरे पे ताजगी है, कली कली पे निखार है और गुलों के चेहरे पे ताजगी है, हर एक टहनी वफूर बारे गुले हसीं से लरज़ रही है, हर एक टहनी वफूर बारे गुले हसीं से लरज़ रही है, कतार अंदर कतार परियां झूमती हैं, हवा के झूले पे झूलती हैं, हमारी चाहत के आशियाँ में बहार आके ठहर गई है। कली कली पे निखार है और गुलों के चेहरे पे ताजगी है, हर एक टहनी वफूर बारे गुले हसीं से लरज़ रही है, कतार अंदर कतार परियां झूमती हैं, हवा के झूले पे झूलती हैं, हमारी चाहत के आशियाँ में बहार आके ठहर गई है। ख़िज़ां से इसको बचा के रखना, दिलो नज़र में छुपा के रखना, ये हिज्र लम्हे जो दरमियाँ हैं, हर एक लम्हे को दिल की धड़कन की लय पे सहना, कोई जो पूछे तो चुप ही रहना, फिर एहतियातन हर एक लम्हा शुमार करना, ख़याल करना कि जब मिलेंगे हर एक लम्हे की तशनगी का हिसाब होगा, सवाल होगा, जवाब होगा। बहुत शुक्रिया सर। सदर मुशायरा गुलाम अब्बास फरासत का कलाम आपने सुना, कैसा लगा? आपकी तालियां बजाएंगी, मैं नहीं बताऊंगा, तालियां बताएंगे। चलो जितनी ताली बजी बहुत है, इनके दिल भी ताली बजा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। तो इसके साथ ही आज का मुशायरा हम इस उम्मीद के साथ इख्तिताम से बगलगीर करते हैं कि यार जिंदा सोहबत वाक़ई। शुक्रिया।